लालू के राज में 15 साल में 5 घंटा में मुजफ्फरपुर से शिवहर पहुंचता था आदमी। आज नीतीश के राज में 2 घंटा में यहाँ पहुंच रहा है शिवहर, समझे? पड़ता है पर डे यहाँ से 60 किलोमीटर जाते हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ लुक। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। द न्यूज़ लुक की टीम इस समय शिवहर जिले में है। शिवहर जिले में आपको पहले बता दें कि यहां विधायक सफरुद्दीन हैं, जो कि 2 टर्म पूरा कर चुके हैं और इस बार फिर से जदयू के टिकट पर मैदान में हैं। रामा देवी यहां की सांसद है, जो कि बीजेपी के टिकट पर लड़कर 2 टर्म पूरा कर चुकी हैं और ये तीसरा टर्म उनका चल रहा है। चाय की टपरी है और अक्सर चुनाव के चर्चे चाय की टपरियों पे हुआ करते हैं। यहीं पे बैठ के ये लोग सरकार बनाते हैं और सरकार गिराते हैं। हमने सोचा इनसे बातचीत कर लेंगे और जान लेंगे कि इस समय किस बात पे ज़्यादा चर्चा हो रही है। क्या नाम है सर? नहीं बोलिएगा। हम लोग तो क्या मेरा नाम है रामनाथ पटेल। जो विकास कराता है, जो विकास पुरुष है, हम लोग उनको मदद करेंगे। विकास के देखते हुए हम लोग फिर एक बार चाहते हैं नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री बनना। सफरुद्दीन कैसे काम किए हैं? अच्छा ही काम किए, अच्छा काम किए। कुछ रोड, सड़क, नाला, व्यवहार उनका बहुत अच्छा है। सब व्यवहार पे देना है वोट जी, हम तो व्यवहार पर उनको वोट देंगे। कैसे अच्छा होता है? अच्छा लगा उनको, बात व्यवहार बिहेव से बहुत अच्छा लगा हमको। सफरुद्दीन साहब का व्यवहार बहुत अच्छा, कुछ भी बोल दीजिए लेकिन अच्छा, बेचारा कुछ नहीं बुरा मानते हैं। अच्छा, ये मतलब अच्छा इसीलिए वोट दीजिएगा जी? ये कुछ बोल दीजिए सुन लेंगे? सुनते हैं, सबकी बात सुनते हैं। अच्छा, ये समझ में नहीं आया। मतलब आप इसलिए वोट दीजिएगा कि उनको कुछ बोल दीजिएगा और सुन लेंगे, काम पर वोट नहीं दीजिएगा? काम करते भी है, काम करते भी है। रोड, सड़क, नाला कुछ बनाए हैं जी। जी बताइए, शिवहर जिले में पिछले 2 बार से रह रहे हैं सफरुद्दीन जी, बीजेपी की सांसद हैं। आपके यहाँ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। हम सुन के तो चौकन्ने हो गए कि भाई क्या है ये। डिग्री कॉलेज तो खुला है, शायद पास हुआ है। ये तो कह रहे हैं कि डिग्री कॉलेज नहीं है। नहीं हुआ है, डिग्री कॉलेज का तो हुआ है यहाँ। प्रस्ताव आया है, पारित हुआ है। हाँ, डिग्री कॉलेज मिला है यहाँ, अब बनने वाला है। अच्छा जी सर। और क्या क्या कमी है यहाँ पे? ITI भी है यहाँ। नाम मात्र ITI है ना, लेकिन फिर भी धीरे धीरे चलेगा। जी जी। मतलब आप भी नेता बन गया जी, आप तो आम जनता हैं, नेता वाला बात कर रहे हैं। क्या नाम है सर? सर हमसे ना बोलवाइए। काहे? तो हम तो सत्ता परिवर्तन के दौर में हैं। तो मतलब सत्ता परिवर्तन के दौर में है तो हम आपसे ना बुलवाएं? ना बोलवाइए। काहे? क्या हुआ? काहे खिसिया गए हैं? काहे खिसियाए हैं? कहाँ खिंचाए हुए हैं? काहे सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? सत्ता परिवर्तन चाहते हैं कि यहाँ के विधायक काम नहीं करता है। अच्छा। कुछ नहीं, न नाला है, अच्छा काम नहीं करता है भाई। उनकी अपना मन की बात है, अपना बोले। हमारी मन की बात है, हम बोल रहे हैं। 10 साल उनका हो गया जो है ना विधायक बने हुए। कोई अच्छा जो है ना सड़क बता दे, जो है ना पंचायत में कोई अच्छी नाली बता दे पंचायत में। हमने नाम का पाइप अलॉट चलाई या दूसरे के नाम पर, ऐसा क्यों हुआ? मतलब कैसे? मेरे नाम का विधायक फंड से जो पाइप मुझे मिला था वो मुझे नहीं मिला और दूसरे के नाम पर चलाया गया और इंक्वायरी आ गया मेरे घर पर। अच्छा। कि पाइप का नापी दीजिए और हमें घर में जो है ना पाइपें नहीं हाला। अच्छा। हमने कहा था विधायक जी से कि आप इसको पुनः जांच कीजिए, ये पाइप बिचौलिया खाया कि कौन खाया, आप इसका जाँच कीजिए। कहे कि कब की बात है? करेंगे, ये 6 महीना पहले की बात। जांच हो गई? जांच वो अपना किए कि नहीं किया अपना वो समझे बेचारे। तो पूछे नहीं आप उनसे? न, उसके बाद हमारी मुलाकातें नहीं हाँ। जी। तो पूछना चाहिए ना जाके। अब क्या पूछे? इंक्वायरी विधायक बेचारे वो हैं तो वो ना जांच करेंगे। अच्छा, विधायक जी और क्या करते तो फिर आप उनको वोट करते? क्या करने की बात नहीं है। देखिए, सवाल है कि विधायक प्रतिनिधि चुनता है अच्छा काम करने के लिए, विकास करने के लिए, और उसमें आप खारा उतरिएगा तब ना लोग आपको फिर तिवारा चुनेगा। आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं है उनका? न, व्यवहार की बात नहीं है, यहाँ विकास की बात है। विकास की बात जी। अगर हमारा व्यक्तिगत उनसे व्यवहार अच्छी हो और विकास नहीं हो तो उससे क्या लाभ? हमने कहा
क्या चिल्ला कहिएगा तो बोलिएगा। हाँ बोलेंगे, हैं? बाप रे बाप, बड़ी बड़ी हाँ, बोलिए। जी हो गया। आप क्या सब हाँ? रामा देवी अब रामा देवी अभी तक जो रेलवे आया तो वो भी रेलवे लाइन यहाँ से गायब हो गया। ये तो बहुत शर्म की बात है कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में इकलौता जिला होगा जहाँ रेलवे लाइन नहीं है। सबसे बड़ी कमी तो यही है। डिग्री कॉलेज जो है तो यहाँ बस एडमिशन होती है, लेकिन क्लास नहीं है, कोचिंग नहीं है। शिक्षा के मामला में जो है न शिवहर बहुत कॉलेज है यहाँ पे। हाँ, यहाँ एडमिशन होती है, समझे कि नहीं ना। एडमिशन होता है। हाँ, और हम लड़कों से बात कर रहे थे तो उनका कहना था डिग्री कॉलेज है ही नहीं। ना डिग्री कॉलेज है, एडमिशन होती है। हाँ, सिर्फ एडमिशन होता है। एग्ज़ाम वगैरह जो है ना टोटल जो है ना मुजफ्फरपुर, कभी दरभंगा, कभी कहीं कहीं होता है। जहाँ सेंटर पड़ा वहाँ अपना किया। अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं जी डिग्री कॉलेज में खाली एडमिशन होता है, तो विधायक जी कहाँ काम किए हैं? नहीं, एडमिशन पढ़ाई भी होता है। पढ़ाई भी होता है। हाँ, पढ़ाई होता है। यही खासियत है चाय की दुकान पे बैठे अलग अलग लोगों की कि एक ही जगह पर दो तरह की बातें हो जाती हैं। एक भाई साहब कह रहे हैं कि डिग्री कॉलेज है लेकिन उसमें पढ़ाई नहीं होती है। एक साहब कह रहे हैं कि पढ़ाई होती है क्योंकि विधायक जी का इनको व्यवहार अच्छा लगता है। क्या नाम है सर? नवीन कुमार। नवीन कुमार नवीन कुमार। क्या करते हैं सर? नौकरी में है। नौकरी में है। क्या है यहाँ पे शिवहर में मुद्दा? मुद्दा जो है विकास, जहाँ तक बात है तो विकास की बात तो है ही। नीतीश जी के कार्यकाल में बहुत सारा विकास हुआ है, तो उनका विकास के नाम पे इस बार वोट पड़ेगा। विकास है जी। क्या विकास किए? विकास के बारे में रोड, जो भी रोड है जो कभी नहीं बन पाया था, बहुत रोड ऐसा जो रोड बहुत सारा रोड बना है इस बार। और सिर्फ रोड पे वोट कीजिएगा जी, सिर्फ रोड पे वोट कीजिएगा? नहीं, विकास में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रोड हुआ, पुल पुलिया हुआ, बिजली 24 घंटे रहती है, अनाज का भी जो भी कोई योजना सब है पूरे टाइम पे मिलता है। बहुत सारी बातें हैं। कॉलेज जो है, कॉलेज की बात जो हो रही है अभी फिलहाल, तो एक कॉलेज भी अंगीभूत कॉलेज खुला है यहाँ पे, बिहार विश्वविद्यालय के कांटेक्ट में है, शिवहर में वो अभी चल रही है। वो बताइए, हम कुछ कांटेक्ट में चल रहा है। ठीक, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। कांटेक्ट में चल रहा है। हम कह रहे हैं, कहा जाता है कि किसी भी जिले या फिर किसी भी राज्य, किसी भी सूबे के लिए अगर किसी के लिए बढ़ना है तो सबसे ज़्यादा जरूरत है शिक्षा और स्वास्थ्य है। शिक्षा के क्षेत्र में शिवहर में कुछ नहीं हुआ है पिछले 10 साल से, है ना जी विधायक जी? कुछ नहीं किए हैं। अब कह रहे हैं आपकी अभी बनने वाला है। नहीं, हाँ। बनने वाला नहीं। कॉलेज एक अंगीभूत कॉलेज है बिहार विश्वविद्यालय की तरफ से जो चल रही है। पॉलिटेक्निक वही वाला कह रहे हैं जो। हाँ, अच्छा, एडमिशन होती है। पॉलिटेक्निक कॉलेज भी यहाँ खुला है। यही बात कर लीजिए। एडमिशन होता है। हाँ, इसी के लिए पढ़ाई करते हैं जी कि एडमिशन हो जाएगा, हो गया। नहीं, पढ़ाई एक तो सबसे पहले समस्या थी कि यहाँ कॉलेज था ही नहीं, लेकिन मतलब कॉलेज थी ही नहीं, लेकिन कॉलेज खुली है। ये तो न के बराबर था, लेकिन फिर 3 साल के अंदर में 3 साल पहले यहाँ खुली है। उसके बाद पॉलिटेक्निक। एक मिनट कह रहे हैं सर, आवाज़ नहीं जा पाएगा, आपका भी नहीं जाएगा, इनका भी नहीं जाएगा। हाँ बोलिए। उसके बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खुली है यहाँ। नहीं, छोड़िए, पॉलिटेक्निक पे आएंगे हम। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि अंगीभूत एक कॉलेज खुला हुआ है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे वहाँ पे एडमिशन ले लिए, बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं। शिक्षा का कौन सा स्तर है जी? शुरुआत तो हुई कहाँ, जहाँ कुछ नहीं। चलिए, शुरुआत हुई और इससे बहुत खुश हैं। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम रत्नश्री प्रसाद सिंह है, सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। अच्छा, शिक्षक हैं। अच्छा, हेडमास्टर सर। लोगों का भी देख के क्या लगता है? किस चीज़ में? शिक्षक लोगों का हालचाल। शिक्षक लोगों का हालचाल जो है ना, वो सबसे पहले तो कोरोना के चलते शिक्षक की हाल तो छोड़ दीजिए, आने वाले भविष्य के जो नवयुवक हैं उनकी पढ़ाई जो बाधित है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसलिए कि हमारा आने वाला पीढ़ी अगर साल भर नहीं पढ़ता है
तो कितना कदम पीछे जा रहा है, इसे सरकार को सोचना चाहिए। इस सवाल पे हम आएंगे, लेकिन ये कह रहे हैं शिक्षक की स्थिति पे क्या लगता है? एक तरफ शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं कि हमको नियमित कर दो, एक तरफ सरकार कुछ और कह रही है, ये सब देख के क्या लगता है? ये सरकार की समस्या है कि वो नियमित करने में सक्षम है या नहीं। ये सरकार ये भी कह सकता है कि हम नियमित के रूप में बहाल नहीं किया था, हम कॉन्ट्रैक्ट के रूप में बहाल किया था, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है उस रूप में उसको भरपाई होना चाहिए। सरकार ये बात जान रही है कि जब भी चुनाव होता है उसके बाद में प्राइस हाई होने लगता है, तो उसको अगर पहले ही के तरह मानदेय दीजिएगा तो उसका परिवार वो कैसे उसमें अपना सब कुछ व्यवस्थित कर सकेगा। शिक्षा का स्तर क्या है शिवहर में? शिक्षा का स्तर, शिक्षा तो समझिए कि 9 के बराबर है। वो युवा कह रहे हैं हाँ। कि यहाँ पे कॉलेज है। कॉलेज है, नाम के लिए है। कॉलेज जिस रूप में चलना चाहिए वो चलता नहीं। जब ऐसे युवा कहते हैं कि हमको तसल्ली हो जाता है कि चलिए कम से कम एडमिशन तो होता है, तो आप जैसे बुजुर्ग क्या सोचते हैं? हम हमारे जैसे बुजुर्ग और शिक्षक के नाते मैं ये सोचना चाहता हूँ कि सर्टिफिकेट धारी हमारे कॉलेज से नहीं निकले, हमारे कॉलेज से ज्ञानी निकले। जिस स्किल इंडिया की बातचीत करते हैं तो शायद स्किल उसी में आता है कि बच्चों को जिस क्लास में है उस क्लास के सब्जेक्ट के बारे में कितनी जानकारी है। हालांकि जब आप बिहार में अलग अलग हिस्सों में जाइएगा तो बच्चे पीजी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि पीजी में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। जब मुंह से कोई शब्द निकलता है तो सूरज की तरह उससे अर्थ निकलता है, किरणें छिटकती है। जब एक शिक्षक पढ़ा रहा है, एक विद्यार्थी पढ़ रहा है और उसके भाव को, वक्ता के भाव को अगर विद्यार्थी नहीं समझता है तो शिक्षक का कर्तव्य हो जाता है कि हम किस माध्यम से उसे शिक्षा दें कि हमारे भाव को समझते हुए वह ग्रहण कर ले। फिलहाल यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ऊपर में मोदी जी को भारत की जनता 125 करोड़, मोदी जी का एक शब्द बड़ा ही मार्केबल है। ये मैं आपको एक शिक्षक होने के नाते कह रहा हूँ कि अगर आप में पावर है और किसी से जुड़े हुए नहीं है तो आप हेडलाइन में लिखिए कि आप मतलब कि 125 करोड़ की जनता की बात हर बात में करते हैं। इसका बड़ा अर्थ है, बड़ा अर्थ है। चूँकि आप अपने ऊपर जवाबदेही नहीं लेते हैं, आप ये कहते हैं कि हमको जो चुन के 125 करोड़ भेजा है, जो नहीं भी दिया है, जो भी काम हो रहा है उसके बल पर हो रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये 125 करोड़ के लिए जो आप भेज रहे हैं वह क्या सीधे उसके यहाँ 1 रुपया पहुँच रहा है कि नहीं, क्या इसको आप नहीं जानते हैं? जहाँ भी गड़बड़ी है उसे ठीक करना भी उनका ही दायित्व है। वो पदाधिकारी सुनिए, कोरोना काल में कह रहे हैं कि पैसा भेज दिए हम सब किसी अकाउंट में, हम खुद भेजे हैं, तो भेजे चला गया। ये किसकी गड़बड़ी की बात? आप हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को पता है कि हमारे राज्य में, हमारे देश में कितनी जनता है और कितने को हमको भेजना है। अगर आपके लिस्ट में 125 करोड़ के बदले 75 लाख को ही जाता है तो बाकी शेष के लिए आप क्या सोच रहे हैं? उसको कैसे जाएगा? उसको क्यों परेशानियां हो रही है? इस परेशानी को कौन दूर करेगा? तो आपका ये कहना है कि कुछ लोगों के पास पहुंचा और कुछ लोगों के पास नहीं पहुंचा उनका लाभ, ठीक है? बोलिए सर। मेरा नाम मोहम्मद साबिर है, शिवहर के वासी हूँ। नीतीश कुमार ने बहुत बढ़िया काम किया है, रोड बनवाए हैं, 24 घंटे बिजली है, शौचालय बनवाए हैं, घर इतने मिले हैं शिवहर के अंदर में, सो उतना कोई गिनती नहीं है। क्या मिला है? घर घर प्रधानमंत्री योजना, हर व्यक्ति को घर मिला है, बढ़िया सोसाइटी है, शौचालय भी हर घर घर में हो गया। जो बाहर शौचालय करने जाते हैं नीतीश कुमार के राज में ये सब कुछ नहीं हुआ है, तो बिल्कुल सही हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है। हाँ, नीतीश कुमार के राज में बिल्कुल सही हुआ है। शौचालय, घर, 24 घंटा लाइन, रोड देखिए,
जो शिवहर से हम लोग मधुबन जाते थे। ठीक है, रोड की चर्चा है और नीतीश कुमार जब स्टेज पे बैठते हैं ना, खड़े होते हैं तो भी कहते हैं, एक ही बात कहते हैं कि हमने सड़क बनवा दिया, पुल बनवा दिया, बिजली बनवा दी, बिजली लगवा दिया हमने। आपको इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, हम आए हैं सर आपकी समस्या जानने। ये काका कर 1 मिनट काका आप बोलिएगा। ये बोले हैं कि शिक्षा का स्तर यहाँ पे गिर गया है। कुछ नहीं गिरा है, बिल्कुल सही है, सब सही है। सही है, सही है ही है, कहाँ कहीं नहीं गिरा है। सब स्कूल चालू है, स्कूल चालू है, हर चीज़ चालू है, सब सही है। डिग्री कॉलेज कह रहे नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है तो हो जाएगा। हाँ, जमीन खोजा रहा है उसका, तसल्ली है। हाँ तसल्ली बिल्कुल है। कौन बोला है जमीन खोजा? हाँ, विधायक जी बोले हैं जमीन खोजा रहा है, उसके लायक जमीन ज़्यादा चाहिए, उस अभी मिल नहीं रहा। विधायक जी से पूछे नहीं कि ये विधायक जी 10 साल से खोज ही रहे हो? तो शहर में जमीन की कमी है, ढूंढा रहा है, जगह ढूंढ रहा गया, जगह मिल जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता है, हम थोड़ा बता दें लोगों को, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसके सपोर्टर हैं। काका बोले कि आप अगर आज़ाद होंगे, किसी के पक्ष में नहीं होंगे, हमारे दर्शक जो हैं वो जानते हैं कि हम कितना निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, इसीलिए वेब प्लेटफॉर्म पे आज हम पत्रकारिता कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई साहब कि कॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं है, ऐसे संतुष्ट लोगों से हमको परेशानी है। अगर कोई 10 साल से विधायक है, अगर कोई यहाँ पे 15 साल से सांसद है, अगर उस ज़िले में अगर कोई कॉलेज नहीं है, उस ज़िले में अगर एक कॉलेज है भी तो सिर्फ एडमिशन होता है, तो हमको परेशानी है। अब बतौर पत्रकार जब हम जाते हैं, जब युवाओं से बातचीत करते हैं, जब वो समस्या अपनी रखते हैं, एक युवा कल रात में बातचीत हो रही थी, जब यहाँ पहुँचा उससे बातचीत हो रही थी, उसने कहा कि मुजफ्फरपुर जाना होता है मुझे कॉलेज, और जब मैं कॉलेज मुजफ्फरपुर जाता हूँ तो 9 बज जाता है मुझे वापस आने में। अब सोचिए कि कोई अगर छात्र यहाँ से मुजफ्फरपुर जाए और फिर वापस आए तो फिर क्या पढ़ाई करेगा वो। और ये साहब कहते हैं कि हम बहुत संतुष्ट हैं, ऐसे लोगों से हमको परेशानी है। अब बोलिए काका। शिक्षा स्तर गिरे हुए का सीधा प्रमाण है। ये सरकार के पास इंटेलिजेंस विभाग है, CID है, बहुत सारी व्यवस्था है। शिक्षा सरकार इस चीज़ का जांच करे कि नियमित शिक्षक जो सेवानिवृत्त हैं या जो नियमित अभी कार्यरत हैं या जो मानदेय पर हैं, उनका कार्यालय में कार्य संपादन क्यों नहीं ठीक से होता है, उसके लिए मतलब मॉनिटरिंग जरूरी है, मॉनिटरिंग जरूरी है। जब पदाधिकारी, जब यहाँ के पदाधिकारी ही सारे कार्यों के लिए स्पीड मनी चाहते हैं, तो फिर शिक्षा स्तर ऊपर कैसे उठ गया? वो तो गिरा हुआ है। एक शिक्षित व्यक्ति से स्पीड मनी लेकर उसके कार्य का संपादन करना, ये किस देश की बात है? ये तो आज़ादी नहीं गुलामी का जंजीर है। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार इस पर ध्यान दे, और वो चाहे सेवानिवृत्त का किसी का स्पीड मनी को थोड़ा सा और समझाइए। स्पीड मनी यानी कार्य करने के लिए भरपाई कर घूस देना, मतलब अधिकारी को घूस देना, बिना दिए कार्य नहीं होता है। इसको जांच। ना हम तो किसान आदमी हैं। किसान आदमी है, हम दिक्कत नहीं है आपको? तो किसान आदमी, हम खेती बाड़ी करने वाले, उसे बस वो कीड़े लग गया धान में। धान की वो स्थिति बहुत गंभीर रूप से खत्म हो गया। तो मतलब विधायक जी वगैरह सब मुआवजा दिए? कोई नहीं दिया, मुआवजा दिया, कोई पूछने लायक नहीं है यहाँ। कुछ हुआ, सर्वे वगैरह हुआ इधर? नहीं, सर्वे में नहीं हुआ। रेल मंत्री सिर्फ भारत के हैं या शिवहर जिला के भी हैं? क्या शिवहर जिला रेल विहीन रहे? उनको इस पर नहीं सोचना है। अगर आप टिकट देते हैं, कोई भी पार्टी टिकट देता है, ये आपकी जवाबदेही। आप ऐसे विधायक, ऐसे सांसद को क्यों टिकट दिया जो आपसे कुछ मांग कर शिवहर जिला को नहीं दे रहा है? आपके संसद में, सदन में, आपके लोकसभा में, विधानसभा में इसका कोई प्रश्न नहीं उठा रहा है। ऐसे विधायक को आप टिकट क्यों देते हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो? ठीक है काका, ठीक है, बोलिए आप, बोलिए। हम तो बोल दिए सर, हम क्या बोले, मुआवजा कुछ नहीं मिला। हम लोग किसान हैं, खेती बाड़ी और होंडा बटैया जोतते हुए और जीवन पालते हैं, और पालते हुए में मेरा जो कर्ज खेती में लगाते हैं वो फसल की भी मुआवजा नहीं लौट के आता है। यही कहना है। ये जवाब है उन सरकारों को, उन नेताओं को जो इस बात की दम भर रहे हैं कि किसानों का वो
खूब ख्याल रख रहे हैं। और सब जिंदगी में ठीक है? हाँ, और सब ठीक है सर, अभी चल रहा है, मजदूरी करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा प्राइस से बढ़ चुका है, उसे घर चल नहीं रहा है। खेती कैसे करते हैं लोग, कर्जा लेके या फिर कैसे करते हैं? और गांव समाज में कर्जे पैसे लेके अपना खेती करते हैं, हुंडा बटैया कुछ लेके खेती, वही से हो गया तो फिर पैसा कैसे वापस होगा? वापस नहीं होता है। अब हम किसके पास माथा टेकने जाएंगे सर? अब काट के अब खेत से हटा रहे हैं, फिर गेहूँ बाव करने के लिए। मियाँ जी से क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेंद्र पटेल हुआ। नागेंद्र जी, क्या हालचाल है शिवहर का? शिवहर का हालचाल कहाँ कुछ है, कुछ नहीं है शिवहर में, कुछ नहीं शिवहर में है। एक आवासीय बनवाने जाता है तो उसको रुपया मांगता है जनता से। एक आवासीय बनाने जाता है तो लोग रुपया मांग रहा है। इतना गिरा हुआ घूसखोरी है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा घूसखोरी। इस सरकार में इतना घूसखोरी है कि उसका जवाब नहीं है। इतना घूसखोरी नहीं होना चाहिए। कह रहे थे कि खूब बढ़िया हो गया है शिवहर। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। व्यवहार वाले हैं विधायक तो व्यवहार वाले हैं, व्यवहार से थोड़ा होता है, काम से न होता है। जनता को काम चाहिए, जनता को काम चाहिए। शिवहर में क्या क्या काम होना चाहिए? बहुत काम होना चाहिए शिवहर में। रघुनाथ झा जिला बना के चलेगा, उसके बाद क्या हुआ है? यहाँ चाह बच्चों खनाया गया है कि एक चाह बच्चों नहीं खनाया है यहाँ। 98 के बाद एक चाह बच्चा भी नहीं खनाया गया है यहाँ। चाह बच्चा क्या होता है? चाह बच्चा माने रोड वूड बनना चलना कुछ नहीं हुआ है यहाँ। केवल धुआं के टट्टी है लोग। ये तो कह रहे हैं कि विधायक को देते हैं वोट, वैसे ही होता है। एमपी को देते हैं वोट, वैसे ही होता है। नहीं, एक मिनट, ये कह रहे हैं कि 10 साल जो विधायक रहे हैं सफरुद्दीन, अभी जो विधायक 98 के बाद आपका शिवहर में शिवहर से सीतामढ़ी पथ बना, 0 माइल से मुजफ्फरपुर पथ बना, सारे कॉलेज खुला गया। विकास कैसे नहीं हुआ? माननीय नीतीश कुमार जी किए, माननीय सफरुद्दीन विधायक किए यहाँ का। वर्तमान काम कैसे नहीं किए? आज कोई स्कूल नहीं था, स्कूल खुलवाए हैं, कॉलेज खुलवाए हैं। सीतामढ़ी रोड अभी मालूम है कि सीतामढ़ी रोड नहीं बनी है, एकदम नहीं बनी है। एकदम 5 साल से लोग बेचैन है, सीतामढ़ी नहीं जा पाता है। देखे होंगे ना, 5 साल से सीतामढ़ी अभी देखे होंगे चैनल के माध्यम से ना, सीतामढ़ी में काम लगा हुआ है। नहीं, काम लगा हुआ है, सरकारी काम हो रहा है। और सफरुद्दीन साहब शहर के काम करवाए हैं, मुजफ्फरपुर पथ बनवा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, उसके लिए आपको चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप सपोर्टर होंगे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको समस्या बताइए ना जी यहाँ का, ताकि ही नहीं है ना, यहाँ कोई समस्या ही नहीं है। पुल बना, पुलिया बना, स्कूल बना, कॉलेज बना हुआ, पॉलिटेक्निक कॉलेज। बात की जिक्र हम कर रहे थे, वैसे लोग। हाँ बताइए। देखिए, सबसे पहले शिवहर में हम 84 के पैदाश है, 72 का। आज तक हमें विकलांग को कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं मिला। 400 रुपया मिलता है पेंशन वाला, उसे क्या होगा? एक हाथ नहीं है, क्या मिलेगा हमरा? हम चंदा मांगे खाते हैं, अभी जाते हैं हम सामने। क्या कहिएगा? विकलांग के लिए उसका प्रक्रिया होता है, विकलांग सर्टिफिकेट बनता है, उसके लिए परेशानी। सर्टिफिकेट नहीं है? हाँ, बना हुआ है, कुछ नहीं मिलता। सरकार का सुविधा जो है, आप उसमें जाएंगे तब ना, विकलांग सर्टिफिकेट दीजिए तब ना आपको मिलेगा। जनता में नेता वाला भाषा बोलने लगते हैं। मोहम्मद साबिर, उसका प्रक्रिया ना है, नेता वाला भाषा नहीं बोल रहा है। आप विकलांग सर्टिफिकेट बनाते हैं, आप CS से मिलिए, आप DM साहब से मिलिए, तब ना आपका काम आगे बढ़ेगा। एक मिनट, किससे मिले हैं? हमने शिवहर में सबसे मिला, BDO मिला, CO मिला, कलेक्टर मिला। बोला हाँ पैसा लाओ। बोलिए, जवाब दीजिए। कभी DM साहब से भेंट किए हैं, कभी आप SDO साहब से भेंट किए हैं? हम कहते भाई DM तो किया, जो नहीं सुनता है, घूस मांगता है, घूस भर के देगा तब तो अप्लाई होगा सर। ऐसे है। ये खासियत होता है, देखिए खासियत होता है, जब लोगों से बातचीत कीजिए तो सरकार के वो प्रवक्ता बन जाते हैं। हमें इन लोगों से भी तकलीफ है, वो कोई भी पार्टी की हो, पार्टी से हमें मतलब नहीं है। मैं हमेशा यही कह रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों को लगेगा कि ये लड़का जो विधायक है उसके खिलाफ है। हमारा काम है निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करना। हमें ऐसे लोगों से परेशानी है। क्यों परेशानी है? क्योंकि ये जो समस्या है उसे बातचीत नहीं करेंगे। हम आए हैं पटना से, यहाँ बाइक से आते हैं सर, बहुत तकलीफ भी होती है हमें। हम आते हैं समस्या जाने, अब 4 लोग मिल जाएंगे और नेता वाली बातें करने लगेंगे। क्या है? तो कॉलेज नहीं है, फिर भी हम बहुत खुश हैं। क्या है? तो एक भाई साहब विकलांग हैं, उनको समस्या है,
लेकिन उनको नहीं मिल पा रहा है मुआवजा जो भी इनका होता है, विकलांग के कोटे में आता है, वो नहीं मिल पा रहा है। तो नेताजी यहाँ हैं, इन नेताजी कह रहे हैं कि इन्हीं की गलती होगी। ऐसे लोगों से मैं परेशानी है कि ये लोग जब कोई और अपनी समस्या रख रहा हो तो उसमें सरकार का प्रवक्ता बन के उनको दबाने की कोशिश करते हैं। सही बात बोल रहे हैं ना हम? हाँ, सही नहीं बोल रहे हैं, नेताजी है ये। हाँ, सही बात नहीं बोल रहा है। बोलिए, क्या नाम है? ये है युवा। बताइए सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मुन्ना। मुन्ना जी, क्या हाल है शिवहर का? ठीक ठाक है सब बढ़िया है। हैं? सब बढ़िया। लोग पूछ रहे हैं बिहार में का बा, तो हम पूछ रहे हैं शिवहर में का बा? शिवहर में का बा? कुछ न बा। कुछ न बा। अभी बोले कि सब ठीक है। अभी बोले सब ठीक है। तो सब ठीक है, क्या मैंने हाल चाल ठीक बा। हाल चाल ठीक बा, जिंदगी ठीक ठाक चला था। शिवहर में का कमी बा? अब शिवहर में अनेक समस्याएं, कितना बताया जाए आपको भाई। न्यूज प्रमुख समस्या यहाँ मैंने हम पूछने आए तो बताइएगा। विधायक जी पूछने आते हैं? विधायक जी पूछने आते हैं? विधायक जी पूछने आते हैं कि न आते हैं वो तो विधायक जी जानेंगे। बता दीजिए। जिसको वोट देके लाखों रुपए सैलरी देते हैं, जिसको वोट देके गार्ड प्रोवाइड करते हैं, जिसको वोट देके पटना में आवास दिलवाते हैं, वो आते हैं जी आपसे हाल चाल लेने? हम आए हैं ना, तो बताइए हमको। कहाँ यार, न कॉलेज है, न डिग्री कॉलेज है, न यहाँ भी सड़क का व्यवस्था है, न कुछ है। क्या है, न हॉस्पिटल है, न कुछ है। 100 बेड का हॉस्पिटल बन गया हुआ है, न वहाँ डॉक्टर है, न कुछ नहीं है। आपके भाई लोग बड़ा खुश है जी। क्या कह रहे हैं कि खूब शिवहर में काम हुआ है? होगा, सबके नजर अपना अपना नजरिया अलग है। शिवहर की समस्या को अगर आप निष्पक्ष भाव से पत्रकारिता करते हैं तो हमको विश्वास है कि आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार को यहाँ की हम लोग जो बताए समस्या और आपने पटना से आने के क्रम में यहाँ तक जो देखा है उसे आप हेडलाइन में लिखकर समाधान कराएंगे तो यहाँ की जनता आपको कंधे पर उठाकर जयकार करेगा। हम सर ऐसे ही दिखाते रहेंगे, इसीलिए तुतुर आए हैं। कह रहे हैं मास्टर साहब रिटायर हो गए, ये अपना रीजन में कितना ले गया वो पास करवाए, इन्हीं से पूछिए। आप कितना लड़का को पढ़ाए ठीक से? ये भी टीचर थे, दूसरा आकाश कह रहे हैं कि पढ़ाए नहीं। हाँ, हमारी पढ़ाई के लिए मैं जहाँ जहाँ था उसका नाम ले रहा हूँ। वहाँ के बच्चे से आप जाकर पूछ सकते हैं, सुरगाही वहाँ के कितने बच्चे मेरे पैर छूकर आज भी प्रणाम करते हैं कि आपकी देन है। आप बसंत जगजीवन जाकर पूछ सकते हैं कि रत्नेश्वरी प्रसाद सिंह शिक्षक क्या करते थे। मैं स्कूल में अपने जीवन काल में जब घर से चला तो मैं पेशाब करने के लिए 5 मिनट की छुट्टी कभी भी स्कूल में नहीं ली, यह मेरा स्वभाव हो गया। अब ऐसे मास्टर साहब आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं से पेशाब करने के लिए हम 5 मिनट फुर्सत हमको नहीं हुआ। क्या ये अच्छा लैंग्वेज बोल रहे हैं? क्या आप पेशाब करने कैसे चले गए? ये बोल रहे हैं से 5 मिनट हम पेशाब करने भी समय नहीं देते हैं, तो कैसे चल गए? कैसे स्कूल में जाने के बाद में मैं अपने घर को भूल जाता था। टिफिन की घंटी बज। क्या नाम है? मोनू कुमार। मोनू, क्या करते हैं? अभी स्टूडेंट है, अभी स्टूडेंट है 12th में। बस नेताजी बस। हाँ, 12th में। 12th में कैसे पढ़ाई वढ़ाई होता है? होता है, सही है। कॉलेज तो चलता है नहीं, कॉलेज नहीं चलता, खुद से ट्यूशन करना होता है। कॉलेज में नहीं आता है प्रोफेसर? नहीं। ए नेताजी, हल्ला कीजिएगा तो कैमरा बंद करके सर चले जाएंगे। हाँ, प्रोफेसर आते पर पढ़ाते नहीं है, पढ़ाई क्लास नहीं चलता है, क्लास नहीं चलता है। तो बोलते नहीं हो प्रोफेसर से कि पैसा काहे लेते हो जी? ऐसा हम लोग नहीं ना बोलते, हम लोग स्टूडेंट, हम लोग कैसे स्टूडेंट नहीं बोलेगा? हम जब कॉलेज में थे ना तब ऐसा किए थे ना कि हमारा जो डायरेक्टर है प्राइवेट कॉलेज से जहाँ से किए थे पीजी, तो वो निकाल दिया हमको। जैसे पूरा स्टूडेंट पहुंचेगा तब ना सब बोलेगा। अब स्टूडेंट आता ही नहीं है, जैसे पढ़ाई होता ही नहीं तो स्टूडेंट आया क्यों? इसी के लिए भीड़ लगता नहीं। क्या सोचते हो जी? क्या सोचे वही तो। सरकार के बारे में क्या सोचते हो? अभी तो नहीं, अभी क्या मतलब वही उसी हिसाब से देख रहे हैं, जैसे बदलाव होना होगा तो हो जाएगा।
नेताजी एक मिनट, हाँ बुलवाएंगे हम। ये कह रहे हैं कि 12th का छात्र है ना जी, ये थोड़ा है ना जी, हाँ 12th का छात्र है ये, कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है, लेके जाएगा तब ना पढ़ाई होगा। नेता लोग ऐसा ना नहीं हम नेताजी नहीं जाते हो जी, तो क्या 100 को लड़का आप कई आदमी आप कॉलेज में कितना लड़का जाता है बताइए? एक कौ लड़का, अगर सुनिए हमारी बात, एक मिनट हमको बोलने दीजिए। एक बात बताइए, अगर आपके घर में 5 आदमी है, 4 आदमी बाहर चला गया, एक आदमी भूखे मरेगा हो? भूखे नहीं मरेगा, खाना बना के खाएगा ना। तो एक छात्र आएगा तो पढ़ाओगे ना जी? पढ़ाई तो होबे करता है, पढ़ाता है टीचर लोग। मतलब शर्म और नहीं आता है, मतलब हमको बहुत तकलीफ है। ऐसा बात नहीं है मीडिया साहब, आपका धन्यवाद हो। नहीं हम बोलने का हमको मौका नहीं वो तो सारा मौका देंगे हमेशा, लेकिन हमको शर्म पता है, आपको आना चाहिए और हमको भी आना चाहिए कि हम ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि यार 100 लोग होंगे तब पढ़ाएंगे कॉलेज में। ये छात्र आपके सामने सबूत है कि पढ़ाई नहीं होता है, फिर भी आप नेताजी वाला पढ़ाई 100 आदमी में ठीक होता है कि 2 आदमी में ठीक होता है? पढ़ाई होता है, पढ़ाई होता है। एक हमको लड़का बोला कि संस्कृत में मात्र 2 एक मिनट संस्कृत में मात्र 2 छात्र हैं, तो संस्कृत के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा? कहा जाएगा 100 को बच्चे एडमिशन लेगा तब पढ़ाया जाएगा? उसका कॉलेज में समय होता है, समय पर सब काम होता है, ऐसा नहीं से नहीं होता है। पढ़ाई तो होबे करता है, कैसे नहीं होता है? पढ़ाई तो होबे करता है। लॉकडाउन चल रहा है तो पढ़ाई कहाँ से होगा? हाँ भाई, मीडिया से मुझे बहुत खुश है कि आज के दौर में जो है राष्ट्रीय जनता पार्टी का जो है जो बहुमत है, जो लहर है, और जो हम लोग को जो है 7-8 साल से जो है मुद्दा है कि हम लोग कंटेंट पेटी पर जो है ना, हम लोग को नौकरी पर रखा गया दिलासा देकर, और जो है ना कि हम लोग को शोषण बहुत करता है पदाधिकारी लोग। पैसा जो खटते हैं दिन रात करके एक करके खट रहे हैं, उसे पैसा 3-4 महीने पर पेमेंट देता है। कौन सा जो बिजली विभाग में कंटेंट पेटी पर रखा गया हम लोग को। जी करते हैं हम लोग, बिजली का लाइन मेंटेनेंस का काम करते हैं। और हम लोग को जो है ना 24 घंटा हम लोग से ड्यूटी लेता है, और 24 घंटा ड्यूटी लेने के बाद पेमेंट की बात करते हैं तो बोलता है कि ठीक है तुमको देंगे करते करते, और जो है धमकी देता है कि तुम ज़्यादा बोलोगे तो तुमको हटा देंगे, ये करेंगे वह करेंगे। और SDO यहाँ जो है हमारे शिवहर जिला का है, वो बहुत शोषण करता है। वह जो है तो रेवेन्यू SDO है, लेकिन यहाँ सप्लाई में है, तो सप्लाई में सोचता है कि अब मेरा पूरा पावर है, हम जो करे यस करे नो करे जो हमारे बदौलत ही हो। ठीक है, सुन लीजिए सरफुद्दीन जी, सुन लीजिए, आप ही के विधानसभा क्षेत्र के ये हैं। अगर आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे तो इन लोगों की आवाज़ जरूर सुनिएगा। शिवहर हम इसलिए आए हैं, कभी गए हैं? कभी गए नहीं है। ठीक है, छोड़िए विधायक जी, बस नेताजी हमको बोल लेने दीजिए। तो विधायक जी को, मैं विधायक हूँ, अगर हमारे पास आप नहीं आइएगा तो हम काम कैसे आपको करेंगे? तो इसमें सरफुद्दीन विधायक कहाँ से आते हैं? ये कभी गए हैं विधायक जी के पास? माननीय विधायक जी क्या आवाज़ सुनेंगे ना? जी बोलिए। उसके बाद हो सकता है जीत गए तो सुन लेंगे इनका आवाज़ हो। आप नेतागिरी कीजिएगा तो सुनेंगे नहीं। तो हम ये कह रहे हैं, देखिए अगर नेतागिरी करना है ना सर, वाकई नेतागिरी करना है, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। अगर विधायक जी नहीं देख पाते हैं तो मान लीजिए आपको लोग जानेगा ना कि फलाना जी हैं, कह देंगे तो विधायक जी के पास जाके हमारा समस्या रख देंगे। हो सकता है कि वो आदमी नहीं जाकर अपना रख सकता है, तो नेतागिरी करना है तो ऐसे कीजिए, अपने लोगों की समस्या ले जाके विधायक जी के पास रखिए, तब नेतागिरी कीजिए। चलिए, तो अगर विधायक जी को हमारी आवाज़ सुनाई दे रही हो तो ऐसे लोगों की समस्याओं पे ध्यान दे। हालांकि जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये समय बताएगा, लेकिन अगर जीत के आते हैं जो भी विधायक होंगे, इन लोगों पर एक बार विचार करेंगे। क्या नाम है? हो सौरभ कुमार। सर क्या करते हो? स्टूडेंट है सर, पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? BA में। कॉलेज कहाँ है? LS कॉलेज मुजफ्फरपुर जी। अगर किलोमीटर है जी? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर है जी। जाते हो कॉलेज? जी, पर डे यहाँ से जाना पड़ता है। पर डे यहाँ से 60 किलोमीटर जाते हो? बस से जाते जी। कितना रुपया लगता है? 60 रुपये इधर से, 60 रुपये उधर से। मतलब डेली 120 रुपये जी। कॉलेज जाने आने का देते हैं जी। समय कितना लगाते हो? समय जाने में 3 घंटा, आने में 3 घंटा। पढ़ने का मन करता है जाने का? नहीं।
और मतलब यहाँ पे अगर कॉलेज रहता तो हम मुजफ्फरपुर नहीं जाते आज। अच्छा, तो ऐसे नेताजी जो हैं हमारे, आइए ना संतराइए ना, आपसे बहुत हम बहुत खुश हैं। ऐसे जो नेताजी हैं जी, जो कहते हैं शिवहर में अच्छा है, कॉलेज नहीं है तो भी अच्छा है, क्या सोचते हैं इन लोगों के बारे में? अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा यहाँ के विधायक के बारे में, कोई पॉलिटिक्स वो नहीं है, लेकिन सुधार चेंज चाहिए शिवहर में, बदलाव चाहिए, विकास नहीं हो रही है, ये तो निश्चित है। ये हॉस्पिटल में मैं 15 रोज़ों से जाकर देख रहा हूँ और मैं डेली देखने जाता हूँ कि क्या हो रहा है, किसी का इलाज नहीं हो पाता है, लोग बैठे रहते हैं दिन में, कोई डॉक्टर नहीं है, 1-2 डॉक्टर रहते हैं, बाकी कोई नहीं है। ये शिवहर की हाल है। यहाँ से अस्पताल कितनी दूर है? 1 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 किलोमीटर की दूरी पे कोशिश करेगी द न्यूज़ लुक की टीम कि अस्पताल में जाके अस्पताल की स्थिति को आपको दिखाएं। हाँ? बोलिए ना, एक बार जाके दिखाइए वहाँ के हॉस्पिटल का क्या 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 समस्या है दोस्त यहाँ पे? यहाँ पे हॉस्पिटल का सुविधा और प्रशासनिक इतना लाचार है कि लोगों की इतना जन समस्या का समाधान प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। किस तरह की समस्या? हर तरह की समस्या है, कोई मतलब कुछ नहीं यहाँ पे, और सरकार के वो खिलाफ नहीं कोई जो, लेकिन यहाँ पे बदलाव चाहिए, जो भी वो विकास हो, अभी विधायक जी हैं रहे या जीते, लेकिन विकास चाहिए शिवहर में। मतलब जो भी बने नेता वो विकास करे कम से कम। क्या नाम है? बहुत अजय शंकर। अजय शंकर जी। क्या हाल है शिवहर का? ठीक ठाक है सर। ठीक ठाक है जी, सब कुछ चंगा है, सब चंगा है। लड़का कह रहा है कि पढ़ाई अरे सबका अपना अपना सोचने का नजरिया होता है। अच्छा, मतलब सोचने का नजरिया होता है। मतलब इसे सोचना क्या होता है? सोचना होता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोले, सबका अपना अपना भावना होता है, अपना अपना भावना का बखान किया। मेरे भावना से, मेरे नज़रिया से सब ठीक है। आपके बच्चे हैं? बच्चे हैं। कितने साल का है? मेरे बच्चे हैं 25 साल का, एक 25 साल का, एक 22 साल का है। कॉलेज कहाँ से? पटना में पढ़ा हूँ। पटना में? जी। शिवहर में नहीं पढ़ पाया? शिवहर में यहाँ से मैट्रिक किया। शिवहर में कॉलेज नहीं कर पाया ना? कॉलेज है, कॉलेज है शिवहर में है। लड़के झूठ बोल रहे हैं। पूछिए इनसे कॉलेज है कि नहीं। ये कह रहा है बीए के लिए मुजफ्फरपुर जाना। यहाँ भी है, तो आप जाइएगा तो आप देखिए, आपको ज़्यादा पैसा है तो आप जाइए। रीजन कहाँ है जाने का? वहाँ पे कोई कॉलेज में गए हैं आप? कैसे नहीं कॉलेज में कहीं आप गए हैं शिवहर वाले में? क्या व्यवस्था वहाँ? सब व्यवस्था है, आप जाकर के पढ़िएगा तब ना। ऐसे कुछ नहीं, कोई व्यवस्था अरे ठीक है, आपका अपना सोचने का नजरिया है। कॉलेज है, मेरा बच्चा यहीं से पढ़ा, मेरा बच्चा यहीं से इंटर किया। इंटर यहीं से किया? जी। कॉलेज में पढ़ाई होता था? जी, मेरा बच्चा यहीं नहीं होती थी, कोई भी विद्यार्थी पढ़ने नहीं जाता था, सिर्फ अटेंडेंस बनता था, उसके बाद परीक्षा देता था, वो पास करता था, ओनली फॉर एडमिशन होता था, कोई तरह का सुविधा नहीं है। आज 75 बरस हमारा देश आज़ाद हुए शिवहर में किसी तरह का सुविधा नहीं है। पढ़ाई लिखाई से लेके ट्रेन का तो आज तक कोई सुविधा नहीं आया। हम लोग का जिला में जितने बच्चा पढ़वे नहीं करेगा, जावे नहीं करेगा तो मास्टर क्या करेगा बोलिए? हमारा कैंडिडेट निर्दलीय, छोड़िए ठीक है, मेरा कैंडिडेट निर्दलीय प्रत्याशी राधाकांत गुप्ता है। हम लोग जो है सो देश की जो विधानसभा है उसमें काम करने के लिए हम लोग आए हैं। हम जमात का अटैकिंग मोड में आ गए हैं। हाँ सुनिए ना, हम जमात का राजनीति कर रहे हैं, हमको सब तरह का वोट मिल रहा है। इसलिए आप लोग यह देखिए कि शिवहर में कहीं भी जाइएगा, किसी से भी पूछ लीजिए, स्तर इतना गिरा हुआ है जिसका जीता जागता उदाहरण मैं पेश कर रहा हूँ। मीडिया अगर चाहे तो जाकर वहाँ फोटो खींचकर देख सकता है। शिक्षक पद पर बहाल आज भी सरकार के अध्यादेश जारी होने के बाद भी वो कार्यालय में काम करते रहते हैं, उनका अटेंडेंस वहाँ बन जाता है और उनको विद्यालय से आज तक भेंट नहीं है। अच्छा। ये शिक्षा का स्तर शिवहर का है। 100% सही है, एकदम बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ये सब सारा गलत है। कहाँ गया वो दोस्त हमारा? धरातल पर कुछ नहीं युवा हुआ। था। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? सच तो बता रहे हैं, ये सच बता रहे हैं। 90% ऐसे टीचर हैं जो प्राइवेट कोचिंग खोल के बैठे हुए हैं और पूरे अपने कोचिंग पे टाइम देते हैं। 90% लोग कोचिंग में अपना चलाते हैं। झूठ बताया कि सही। इस बात से मैं भी सहमत हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ जी। यहाँ पर शिक्षा बस लेटर बॉक्स कल लगा दिए जे थे, ये हम लोग का कैंडिडेट है। अच्छा, आप लोग कैंडिडेट जो हमारे हित के लिए थे काम कर रहे हैं। क्या राधाकांत गुप्ता जी क्या कर देंगे आप लोग? देखिए तो उनका मुद्दा है शिवहर में रेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ये सब जो हमारे मूलभूत आवश्यकता है उसके वो लेकर काम करेंगे। अच्छा, इसीलिए उनके जी कम से कम सभी पार्टी एक चीज पर ध्यान दे तो सुधर जाएगा शिवहर। ये जात पात के नाम पर नहीं, व्यक्तित्व के नाम पर अगर उसे टिकट दे तो शिवहर का विकास कोई रोक नहीं सकेगा। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। सर शिवहर में इतनी विकास हुआ है
उसकी जोर नहीं है, बोलने वाले बोल रहे हैं, उसके कुछ नहीं है। शिवहर में रोड नाली, चलिए रोड नाली हमने सुन लिया, रोड हमने नाली सुन लिया। इधर किशोर जी मुझे थोड़ा सा लालू के राज में 15 साल में 5 घंटा में मुजफ्फरपुर से शिवहर पहुंचता था आदमी। आज नीतीश के राज में 2 घंटा में यहाँ पहुंच रहा है शिवहर, समझे? अब विकास कैसे नहीं हुआ है? विकास क्यों नहीं हुआ है? नीतीश के राज में कौन मास्टर स्कूल के बारे में बोल रहे हैं? स्कूल के बारे में बोल रहे हैं तो स्कूल में मास्टर सही से काम करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चे को? है कुर्सी पर बैठ के लड़का को बोल देता है पानी पटाओ, प्याज उखाड़ो, तब बोलते हैं कि पढ़ाई होता है। ये मुद्दा नहीं है। अरे सुन लीजिए हाँ, सर, बोलिए ना, बात सुन लीजिए। हाँ बोलिए। शिक्षा अगर स्तर अच्छा नहीं, शिक्षा स्तर कैसे नहीं? सुन लिया मैं, अब सुन लेना, आपका सुने ना, आपका सुने ना कॉलेज सर, में नहीं पढ़ा है हम लोग का बाल बच्चा, आपका सुने हम ना, लोग का बाल बच्चा भी पढ़ा है ना। हम लोग का बाल बच्चा शिवहर कॉलेज से पास हुआ है ना, मुजफ्फरपुर से पास नहीं हुआ है। हम लोग के पास पैसा नहीं, शिवहर से पढ़ा है। जिसके पास पैसा है वो जा रहा है, पटना जा रहा है, मुजफ्फरपुर जा रहा है, दरभंगा जाए, कहीं जाए, उससे मतलब नहीं। शिक्षा का पर आते हैं हमसे बात, हमसे बोल रहे हैं। हाँ, आप ही ना पूछ रहे हैं, यहाँ पर पूछ रहे हैं ना, अब बोल ले, आप मीडिया से आए हैं तो आप पूछ रहे हैं ना, हम भी बोल ले, हम भी बोल ले, हम भी बोल ले, तो भाई जवाब दे रहे हैं आपको, हम जवाब नहीं देंगे। ये लोग जो है ना, देखिए हम आपका भी बात बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई का बात हम नहीं लिए, ऐसा नहीं है कि भाई साहब का नहीं लिए, हम ही कह रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं शिक्षा का स्तर नहीं है। अब हम बोल रहे हैं आपको, आपने बोला कि शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, तो शिक्षक को पढ़वाने का किसका काम है जी? शिक्षक पढ़ाए, ये उनको सोचना चाहिए, शिक्षक को सोचना चाहिए, शिक्षक को सोचना चाहिए। अगर एक बात बताएं सर, बच्चे क्लास में नहीं पढ़ रहा है तो शिक्षक आप लोग सुनिए, आप लोग हमको थोड़ा मत बताइए किससे लेना है किससे नहीं लेना है। देखिए एक मिनट, हाँ एक बात कर लेना दोस्ती इनसे। हाँ बोलिए। हम ही कह रहे हैं शिक्षक अगर नहीं पढ़ा रहा है तो काम है ना कि जो डिस्ट्रिक्ट में जो मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट में जो ऑफिसर है, जो स्कूल में जो हेडमास्टर है, जो कॉलेज में प्रिंसिपल है, उनका काम है उन लोगों को गाइड करना, उन लोगों से काम करवाना। उसी की सैलरी आप देते हैं, हम भी देते हैं, हम ही लोग को टैक्स से उन लोगों को पैसा जाता है जी। तो आपके चिल्लाने से और मेरे चिल्लाने से और इन लोगों चैंस कुछ नहीं होगा, बात रखने से मतलब है। तो रख रहे हैं ना। तो आप बोल रहे हैं कि महाराज आप देखिए, सरकार का प्रवक्ता कोई भी होगा ना तो हम उसको सरकार का प्रवक्ता ही कहेंगे। मुद्दों पर बात कीजिए। आप कह रहे हैं शिक्षक लोग नहीं पढ़ाता है, प्याज छिलवाता है। अरे तुम्हारा शर्म नहीं है यहाँ के अधिकारियों को, यहाँ के नेता को शर्म नहीं है कि काहे नहीं चेक करते हैं? ऑफिसर का काम है ना। 15 साल पहले का बात हम बता रहे हैं। कीजिए 15 साल पहले प्याज छिलवाता था, प्याज रोपवाता था, आज नहीं प्याज रोपवा रहा है। आज 15 साल पहले का बात बता रहे हैं आप। 15 साल का पहले का बात है। बिल्कुल ठीक है। 15 साल मीडिया से हम भी कुछ कहना चाहते हैं। बिहार सरकार जो अभी जो है उन लोग को रोजगार देती है कि रोजगार छीनती है? सांख्यिकी स्वयं सेवक का बिहार सरकार रोजगार दे के पुनः रोजगार छीन लिया। ये काहे ऐसा किए हैं? क्या बोलेंगे? सर कंपटीशन दे के हम लोग गए। सर दे रहा है, किसको पेटिशन दे रहे हैं? अरे आप किसको पेटिशन दे रहे हैं? सरकार का पेटिशन अपना गलती नहीं देख रहे हैं और सरकार को गलती देख रहे हैं। आप पहले अपना सुधार कीजिए, पहले अपना सुधार कीजिए, अब तब सरकार कंपटीशन फाइट करके आए शिवर आए, इसीलिए हर जगह कवर करने के लिए आए शिवर। आप रजिस्ट्री ऑफिस की तरफ आ जाइएगा। ठीक है सर, आपको थोड़ा छोड़िए आप लोग। लास्ट में हम यही कह करके जा रहा हूँ कि मिला जुला करके इस सरकार में अच्छी व्यवस्था है, अच्छी विकास हुआ है। चलिए आइए केशव जी, हल्ला करेंगे ये लोग, बातचीत हमसे नहीं हो पाएगा। कहाँ तक देखेगा सर? अभी बताइए, सरकार चलाएगा कि है ना स्कूल देखेगा? आप बताइए ना। एक सरकार, एक मिनट काका हम एक मिनट, हाँ बोलिए ना। बस आप ये मैसेज पहुंचा दीजिए कि पूरे भारत में इकलौता जिला है बिहार में जहां रेलवे हाँ हमारे दर्शकों ने सुन लिया। लेकिन भाई साहब थे हमारे, बहुत चिल्ला के बोल रहे थे। और आप लोग अगर कह रहे हैं ये बात, आपको देखिए विधायक जी अच्छा काम किए हैं, रोड बनवाए हैं। आप बोलिए। रोड बनवाए हैं? अच्छा नहीं बनवाए हैं? कौन विधायक जी रोड बनवाए हैं? कौन विधायक जी रोड बनवाए हैं?
सफरुद्दीन बनवाए हैं, सफरुद्दीन साहब बनाया है, जो बनाया सो अभी भी तो रोड पर पानी, साला रोड पर पानी बह रहा है, अभी रोड पर पानी है। ये कितना दिन से रोड बन रहा है, क्या किया है सो हमको बताइए ना। पानी सर कहाँ जाएगा? जो पानी निकासी होगा, रोजगार चाहिए, रोजगार जो पानी रोजगार चाहिए, पानी बारिश की पानी हो जाती है तो सर कहाँ लगेगा? सरकार क्या हो रहा है इस राजनीति कर रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। रेलवे नहीं है शिवर में, रोड शिवर सीतामढ़ी के नहीं है, शिवर सीतामढ़ी रोड नहीं है। डराइए मत। हाँ, आप तो डरवा रहे हैं हमारा। हमको कहने का मतलब यही है कि घर में चाहिए 4 गो नल, अब पानी निकालने का जगह नहीं है, पानी कहाँ निकालेंगे? इस सरकार से पूछिए। नाला नहीं बना, नाला कहाँ बना है? नाला में तो माटी भर करके सरकार रखे हुआ है। हाँ, हमसे क्या? हम जब माटी भरने जाते हैं तो सरकार का प्रतिनिधि क्या करता है? सर रोड भी पानी गिर रहा है, पानी का निकासी बन रहा है, पानी है ना गटर में जाके गिरेगी। पानी का निकासी का नाला कोई जगह नहीं है, नाला के काम हो रहा है। 4 गो नल चाहिए, पानी कहाँ हम निकालेंगे? उसका व्यवस्था। क्या नाम है वो? क्या नाम है? आशीष कुमार। आशीष जी, क्या करते हैं? कपड़ा का दुकान है, कपड़ा का दुकान है। कैसा चल रहा है शिवर में? अभी कोई बेसी तेजी नहीं है, मिला जुला के लॉकडाउन। ये भाई आपका काम शिवर में 2-4 जगह जाने पर चलेगा, तब आप जाएंगे, सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बोलिए। अभी लॉकडाउन के कारण बाजार में स्थिति थोड़ा कम है, पिछले साल की अपेक्षा इस साल तो मार्केट बहुत डाउन चल रहा है। बोलिए चाची। बोलना है जो सरकार ऐसे लोगों को पामर दिए, डांड भर पानी सेंट्रल बैंक है ऑफ इंडिया है, डांड भर पानी हुआ, एक दिन विधायक झांकने आया, जहाँ ही पानी कहाँ जाएगा, क्या होगा नहीं होगा, वोट तो उन्हीं का वोट उसी का है। बोले दीजिए। बोले देना, बरसात है, वो बोलना दीजिए, चाची को बोलने दीजिए ना, चाची को बोलने। इतना पानी हेल कर 2-2 गो सरकार का बैंक है, लेकिन विधायक का एक दिन क्या लगता है ये खाली बदमाशी कर रहा है दोनों। हाँ, लेकिन बात है विधायक का फर्ज है कि नहीं? विधायक का फर्ज है ना, ये जाके शहर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ये बताइए, वृद्धा पेंशन मिलता है? वृद्धा पेंशन तो मिलवे करेगा, हाँ, लेकिन बात है जो सरकार का गांव में कुछ होगा तो मालिक वही ना है, विधायक है ना। अच्छा, नहीं तो चेयरमैन है, तो बेचारे चेयरमैन तो करा रहा है, लेकिन विधायक जी कभी घूमते हैं जिससे क्या हुआ नहीं, चेहरा नहीं देखे। अरे 1 मिनट 2 मिनट चाची से बतिया लेने दीजिए हमको। हाँ, क्या करती चाची? रघुनाथ झा विधायक थे, हम रघुनाथ झा का बेटा को त्याग को फैसला अति भले भाजपा को वोट दिए। हम वही औरत है, हमारे पहले लोग है, जनता है। कौन नेता है आप? महिला सेल अध्यक्ष है। अच्छा, महिला जिला अध्यक्ष हैं जी, रलिया रघुनाथ झा पार्टी के, रघुनाथ झा के। अभी भाजपा में लोग मिल गया है, लेकिन कहना है जो मालिक हम हैं, तो घर को देख, सुनिए ना। घर को देख, नीतीश जी का किया जल नल दिया है, ये मेंबर सबको इतना पामर हो गया जे ये वो पानी न निकास होता है पंचायत में। ऐसे रहा ना तू खचराई खाली करे है। रघुनाथ झा तो जीतने के बाद BBC लंदन तक पहुंचा और विधानसभा में अपनी समस्याओं को रखकर जो जिला को कर दिया है, वो न आज तक किसी ने किया है न करेगा। ठीक है, हो गया चाची। आप अब और कुछ बोलना चाह रही हैं? जल्दी बोलिए। बोलना है जो वोट तो देना है, गांव का बेटा था, लेकिन मेरा कहना है जो उचित है कि नहीं,
आप सब क्या बोल रहे थे? सबसे पहले शिवहर जिला में, सब जिला में रेलवे है और शिवहर जिला में रामा देवी जीत के गए, सरपुद्दीन जीत के गए, क्या किए? और रामा देवी से ये कहिए कि शिवहर में रेलवे चाहिए। जल्दी बोलिए। शिवहर सीतामढ़ी जो लाइफ लाइन है, 6 साल हो गया इस रोड को, अभी तक जो है दुरुस्त कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, 6 साल से काम 6 साल से काम चल रहा है। आप खुद जाके देखिए कि शिवहर सीतामढ़ी हमारा शिवहर का लाइफ लाइन है और अभी तक जो है काम नहीं हो पा रहा है। हाँ, बोलिएगा, शांति बोलिएगा आप। एक आदमी से सुनने थोड़े ना आए हैं चाची, क्या नाम, नहीं बोलिएगा हो। चलिए ठीक है, बहरहाल हम लोगों से बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि शिवहर का माहौल क्या है, शिवहर के लोगों के दिमाग में किस बात की चर्चा है, लोग विधायक जी के बारे में क्या कह रहे हैं। संवाद करना चाहते हैं। कहने का मतलब है जब 1989 में रघुवंश सिंह की अध्यक्षता में जो चुनाव लड़ी गई, उसके ऊपर में उस टाइम क्या हुआ था, हॉस्पिटलों में किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं थी, डॉक्टर होता ही नहीं था। अभी आज के डेट में सभी हॉस्पिटलों में CBC टेस्ट जो 600 रुपये का आता है वो मुफ्त कराया जा रहा है। एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक के वो गोली है जो 25 रुपये का आता है, वो मुफ्त में दिया जा रहा है, 10-10 गोली। जन औषधि केंद्र द्वारा जो नहीं होता हॉस्पिटल से, वो बाहर में आधे कीमत पर दिया जा रहा है। 4 लाइन कनेक्टिविटी जम्मू कटरा श्रीनगर तक 4 लाइन एक्सप्रेस वे दिया गया। उधर से जो भी 2 लाइन एक्सप्रेस वे NHS से सभी को अपग्रेड किया गया। विधायक जी अच्छा सड़क बना दी है, सरकार अच्छा बना दिया। ठीक है, और कुछ विधायक जी नहीं, मुख्य नीतीश की सरकार, नीतीश जी की सरकार ने ऐसा करवाया। तमाम तरह की सभी सुविधाएं दी गई। 600 का मुफ्त अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी जो होता है, एक्सरे टेस्ट, सब 600 रुपये का आता है। प्राइवेट जाता है तो वो मुफ्त में हो रहा है, हॉस्पिटलों में हो रहा है जी, अस्पताल में हो रहा है। नहीं हम सर, हम नहीं पता, हमने इसका लाभ दे सकते हैं कि अभी कुछ अगर हम लोग दवाई लाने जाते हैं तो कुछ बोलता है कि जाओ पहले यहाँ टेस्ट करा के आओ, और दवाई में यहाँ पे कोई उपलब्ध नहीं है। दवा जो सेफ प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, अगर यहाँ 14 रुपया गोली आता है। क्या करते हो, एक मिनट, क्या करते हैं? सेफ प्रोडक्शन क्या करते हैं? हम तो काम गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं, हमको सुविधा मिला पूरी तरह से। इस तरह की सुविधा चैनल का नाम नहीं बताए, नाम बताइए। द न्यूज़ लुक है, देखिए ना, लोगो लगा हुआ है। चलेगा तो आप ले रहे हैं, चलेगा? अरे बिल्कुल चलेगा सर, चलने के लिए ही पटना से आए हैं, यहाँ ले रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, चलेगा ही नहीं। फिलहाल इस बातचीत को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहाँ की जो प्रमुख समस्या है मुझे लगी, रेलवे यहाँ से कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ कॉलेज नहीं है। डिग्री कॉलेज ना होना कितनी शर्म की बात है कि कितने छात्र यहाँ से 60 किलोमीटर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। सर सोचिए कि जो यहाँ से 3 घंटे सफ़र करके मुजफ्फरपुर जाते होंगे, उनको पढ़ने का मन क्या करता होगा। एक छात्र ने कहा कि 3 घंटे सफ़र करने के बाद पढ़ने का मन नहीं करता है, और वो जायज़ है। फिर कोई कहे कि वो छात्र गलत है, तो सर आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि 3 घंटे जब आप सफ़र कीजिएगा ना अपनी गाड़ी से, और अपने जो क्या कहते हैं उसको, जो बड़का गाड़ी होता है, हम जैसे पत्रकार को नाम लेने भी नहीं आता है उस गाड़ी का। अब जब 3 घंटे सफ़र कीजिएगा ना, तो जाके पहले आराम कीजिएगा। क्या है तो नेताजी थक गए हैं, लेकिन छात्र यहाँ से 3 घंटे मुजफ्फरपुर जाएंगे, फिर वहाँ पढ़ाई करेंगे, और फिर वापस घर आएंगे, और फिर सेल्फ स्टडी करेंगे। सर सोचिए कि वो कैसे ये सब करेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पे अच्छा है, कुछ लोगों का कहना है कि अच्छा नहीं है। कोशिश करेंगे हम कि आपको वहाँ से ग्राउंड रियलिटी दिखाएं, अगर हम वहाँ पे जा पाएँ तो। फिलहाल लोगों से बातचीत में हमने आपको सुनाया कि शिवहर में क्या कुछ समस्याएं हैं, विधायक जी ने क्या कुछ काम किया है, और क्या कुछ लोगों की अब उम्मीदें हैं। कैमरे के पीछे केशव हैं, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, शुक्रिया।